जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे स्टार डेल्टा कंट्रोल वायरिंग के बारे में। तो पहले स्टार डेल्टा कंट्रोल वायरिंग करने के लिए पहले सामान का क्या क्या जरूरत पड़ता है उसके बारे में बताएंगे। पहले हम यहाँ एक एमसीबी यूज किए हैं और एक ओएलआर यूज किए हैं और एक एनसीपीबी और एक एनओपीबी, फिर एक टाइमर यूज किए हैं और एक स्टार कंडक्टर यूज किए हैं, मेन कंडक्टर यूज किए हैं और एक डेल्टा कंडक्टर यूज किए हैं और 3 इंडिकेटर यूज किए हैं जो हमारा वो सिंबल बताएगा कि हमारा स्टार्टर ऑफ है, ऑन है और एक ट्रिप है। और अब इसका सर्किट का बात करते हैं सर दोस्तों। देखिए हमारा पहले तो हमारा एमसीबी में 220 वोल्ट सप्लाई आया और एक फेस आया, एक न्यूट्रल आया और न्यूट्रल को पहले हम सबके A2 टर्मिनल में लूप कर देते हैं। जैसे हमारे टाइमर के A2 टर्मिनल हो गया, या हमारे स्टार कंडक्टर के A2 टर्मिनल हो गया और एक डेल्टा कंडक्टर के डेल्टा कंडक्टर के A2 टर्मिनल हो गया, मेन कंडक्टर का A2 टर्मिनल हो गया। अब दोस्तों अब फेस सप्लाई की बात करते हैं। हम एमसीबी से फेस सप्लाई लिए फेस सप्लाई लेने के बाद हम ओएलआर के 95 नंबर टर्मिनल में इन करेंगे। 95 नंबर टर्मिनल इन करने के बाद वो हमारा 96 नंबर से आउट होगा और 96 नंबर आउट होने के बाद हमारा एनसीपीबी एनसी पुश बटन के 1 नंबर टर्मिनल में इन होगा और वहां से 2 नंबर से आउट होने के बाद एनओपीबी के 3 नंबर टर्मिनल में इन होगा और 3 नंबर टर्मिनल से इन होने के बाद हमें 4 नंबर टर्मिनल से आउट होने के बाद हमारा डायरेक्ट टाइमर के A1 कॉइल में चला गया पावर सप्लाई और फेस सप्लाई हमारा टाइमर के A1 टर्मिनल में चला गया। अब जैसे ही हमारा टाइमर ऑन होगा तो यहाँ इसी फेस सप्लाई को यूज किए हैं। टाइमर के एनसी में इन किए और टाइमर के एनसी से आउट होने के बाद हम डेल्टा कंडक्टर के एनसी में डाले, इन किया और डेल्टा कंडक्टर के एनसी से आउट होने के बाद हमारा स्टार कंडक्टर के A1 टर्मिनल में पावर सप्लाई चला गया। जैसे ही हमारा स्टार कंडक्टर ऑन हुआ तो स्टार कंडक्टर जैसे ही ऑन होगा तो यहाँ देखिए इसी फेस सप्लाई को लेकर के हम स्टार कंडक्टर के एनओ में इन किए हैं और स्टार कंडक्टर के एनओ से जैसे आउट होगा तो हमारा मेन कंडक्टर के A1 टर्मिनल में चला जाएगा। जैसे हमारा मेन कंडक्टर ऑन हुआ तो अब हम इसको होल्डिंग सप्लाई देंगे। जैसे होल्डिंग सप्लाई देंगे तो ये हमारा एनसीपीबी के दो नंबर टर्मिनल से हम एक पावर सप्लाई लिए और मेन कंडक्टर के एनओ में डाले, इन किए। मेन कंडक्टर के एनओ में इन होने के बाद वहां से आउट होगा तो हमारा टाइमर के कॉइल में चला गया। टाइमर के कॉइल में चला गया और फिर एक और फेस सप्लाई हम मेन कंडक्टर के एक और एनओ यूज करेंगे। तो मेन कंडक्टर के एनओ में इन किए और आउट होने के बाद हमारा मेन कंडक्टर के A1 टर्मिनल में चला गया और जैसे ही हमारा टाइमर चेंज होगा स्टार से डेल्टा में 0.5 सेकंड के बाद तो हम टाइमर के एनओ में इन करेंगे और एनओ से आउट होने के बाद हम स्टार कंडक्टर के एनसी में इन करेंगे और एनसी से आउट होने के बाद हमारा डेल्टा कंडक्टर के A1 टर्मिनल में चला गया। और अब हमारा ये पावर सर्किट तो पूरा हो गया। अब इंडिकेशन का बात करते हैं दोस्तों। अब हम इंडिकेशन जैसे हमारा अब ऑफ रहेगा तो हमारा एक इंडिकेशन जलना चाहिए। इंडिकेशन में अब इसका भी न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से इंडिकेशन को दे दिए, न्यूट्रल सप्लाई यहाँ भी और यहाँ से इसको भी ऑन वाला एलईडी को भी दे दिए हैं न्यूट्रल और हम ट्रिप वाले एलईडी को भी न्यूट्रल सप्लाई दे दिए हैं। अब फेस सप्लाई की बात करते हैं दोस्तों। हम फेस सप्लाई यहाँ एमसीबी से लिए हैं और एमसीबी से लेने के बाद हम मेन कंडक्टर के एनसी में इन किया और एनसी से आउट होने के बाद हमारा जो ऑफ इंडिकेटर है उसका P1 टर्मिनल में फेस सप्लाई चला गया। फिर वही सप्लाई को हम यहाँ से एमसीबी वाले टर्मिनल से उठाए थे तो हमें डेल्टा कंडक्टर के एनओ में इन किया और वहां से आउट होने के बाद हमारा ऑन वाले इंडिकेशन
के ऑन इंडिकेशन के फेस सप्लाई फेस टर्मिनल में इन कर दिए। और ट्रिप इंडिकेशन का बात करें तो वो हम OLR में OLR के एनो से एनो में हम सप्लाई दिए और वहां से हम ट्रिप वाले इंडिकेशन के फेस टर्मिनल में इन कर दिए। दोस्तों ये हमारा स्टार डेल्टा का सर्किट डायग्राम पूरा हुआ। अब इसी सर्किट को हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। और दोस्तों अब प्रैक्टिकल का बात करते हैं। हम फेस और न्यूट्रल सप्लाई को हम MCB में लाए हैं और MCB से आउट करने के बाद हम न्यूट्रल सप्लाई सबको एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्शन कर दिए। ये स्टार कंडक्टर के A2 टर्मिनल में है, यहाँ मेन कंडक्टर के A2 टर्मिनल में है और यहाँ डेल्टा कंडक्टर के A2 टर्मिनल में है। अब और फेस सप्लाई का बात करें तो हम तो रिले से लेकर गए थे ड्राइंग में, लेकिन हम लोगों के पास रिले नहीं होने के कारण डायरेक्ट NC टर्मिनल के 1 नंबर टर्मिनल में इन किए हैं फेस सप्लाई को, और 2 नंबर से आउट करके एनो पुश बटन के 3 नंबर टर्मिनल में इन किए और 4 नंबर टर्मिनल से आउट होने के बाद हम टाइमर के A1 टर्मिनल में टाइट कर दिए। और टाइमर के कॉल से जो फेस सप्लाई लिए थे वो टाइमर के एनो और NC को पैरेलल कनेक्शन कर देंगे, पावर सप्लाई दे देंगे एनो और NC में। तो एनो और NC को मिल गया है सप्लाई। टाइमर के NC से हम आउट करेंगे, NC टर्मिनल से आउट करने के बाद तो टाइमर के NC से आउट करने के बाद हम डेल्टा कंडक्टर के NC में हम इन किए हैं और डेल्टा कंडक्टर के NC से आउट होने के बाद डेल्टा कंडक्टर के NC से हम एक केबल को आउट किए कंडक्टर के स्टार कंडक्टर के A1 टर्मिनल में टाइट कर दिया। दोस्तों मेरा मेन स्टार कंडक्टर ऑन हो गया। अब मेन कंडक्टर को ऑन कराएंगे। अब मेन कंडक्टर को ऑन कराने के लिए एक फेस सप्लाई लेंगे जो हम स्टार कंडक्टर के एनो में डाले हैं, इन कर दिए। अब एनो से आउट करने के बाद तो स्टार कंडक्टर के एनो से आउट होने के बाद हमरा मेन कंडक्टर के A1 टर्मिनल में टाइट करेंगे। मेन कंडक्टर के कॉइल में सप्लाई चला गया था, अब मेन कंडक्टर को होल्डिंग देना है। अब दोस्तों मेन कंडक्टर को होल्डिंग सप्लाई देंगे। हम NC के 2 नंबर टर्मिनल से आउट करेंगे केबल को और मेन कंडक्टर के एनो में इन करेंगे। मेन कंडक्टर के एनो टर्मिनल में टाइट कर लिए हैं और एनो से जब आउट केबल जाएगा, देखिए एनो से आउट हो गया। आउट होने के बाद हमारा मेन कंडक्टर के A1 टर्मिनल में इसको टाइट कर दिए। अब दोस्तों मेरा मेन कंडक्टर को होल्डिंग सप्लाई मिल गया है। अब मेन कंडक्टर हमारा होल्ड हो गया है। अब होल्ड कराएंगे हम टाइमर को। टाइमर को होल्ड कराने के लिए दोस्तों टाइमर को होल्ड कराने के लिए जो हम मेन कंडक्टर के A1 टर्मिनल में जो केबल को टाइट किए थे वहीं से एक लूप निकालेंगे और फिर एक मेन कंडक्टर के और एनो यूज करेंगे जो हमारा टाइमर को होल्ड कराएगा। टाइमर को होल्डिंग कराने के लिए फेस सप्लाई यहाँ से लिए थे और आउट होने के बाद देखिए इस केबल के थ्रू हमारा यहाँ कॉइल में आ रहा है। यहाँ कॉइल A1 टर्मिनल में जो एक दूसरे से लूप किए थे तो हम कॉइल को होल्डिंग सप्लाई मिल गया। टाइमर के कॉइल को होल्डिंग सप्लाई मिल गया। अब बात करते हैं डेल्टा कंडक्टर ऑपरेट कराने का। डेल्टा कंडक्टर के ऑन कराने के लिए टाइमर के एनो से केबल को लिए और स्टार कंडक्टर के NC में इन किए और NC से आउट होने के बाद हम डेल्टा कंडक्टर के कॉइल में डालेंगे। तो डेल्टा कंडक्टर के कॉइल में हम टाइट कर चुके हैं और हमारा स्टार डेल्टा कंट्रोल वायरिंग का सर्किट पूरा हो गया है। अब इंडिकेटर का कनेक्शन करेंगे। दोस्तों
मेन हम लाइट इंडिकेशन करने, लाइट का कनेक्शन करने के लिए हम एमसीबी से फेस सप्लाई लिए और मेन कंडक्टर के एनसी में इन किए और डेल्टा कंडक्टर के एनओ में इन किए और यहाँ से जो हमारा मेन कंडक्टर का एनसी में किए हैं वो हमारा ऑफ इंडिकेशन का काम करेगा। जब तक हमारा मेन कंडक्टर बंद रहेगा तो हमारा ऑफ का इंडिकेशन जलेगा, ये ब्लू कलर का। और ऑन जैसे ही हमारा डेल्टा स्टार से हमारा डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा रेड कलर का इंडिकेशन जलेगा। तो देख सकते हैं आप लोग। और अब चालू करके इस स्टार्टर को देखते हैं कि काम कैसे कर रहा है हमारा। दोस्तों अब इस सर्किट को ऑन करके देखते हैं काम कैसे कर रहा है। ऑन कीजिए। देखिए ये जैसे ही हम एमसीबी को उठाए तो हमारा ये अभी हमारा स्टार्टर ऑफ पोजीशन में है। ऑफ पोजीशन में है तो हमारा देखिए ऑफ वाला इंडिकेशन जल रहा है। और जैसे ही हम स्टार्टर को ऑन करेंगे तो हमारा स्टार से जैसे डेल्टा में कन्वर्ट होगा तो हमारा रेड कलर का इंडिकेशन जल जाएगा। ऑन कीजिए उसको। देखिए देखिए दोस्तों, ये हमारा पहले स्टार लगा हुआ था और जैसे ही हमारा टाइमर का टाइमिंग पूरा हो गया, डेल्टा में कन्वर्ट हुआ तो हमारा ऑन वाला इंडिकेशन चल गया। दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट पूरा हुआ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।